नमस्कार, मैं बाबुल विवेक खबरबाज पर आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं गेरुआ नदी में खड़ा हूं। यह गेरुआ नदी है और आप मेरे पीछे जो ये पुल देख रहे होंगे, यह पुल झारखंड जो मेरे बाईं ओर है, झारखंड को मेरे दाहिनी ओर के इलाके बिहार से जोड़ता है। ये पुल गेरुआ नदी पर बना हुआ है। गेरुआ नदी काफी समृद्ध रही है और जब भी हम विकास की अवधारणाओं को सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, तो विकास के लिए सबसे जरूरी जो मापदंड हम मानते हैं वो मापदंड होता है निर्माण का। और किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए रेत अथवा बालू की जरूरत पड़ती है। यह नदी जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, कभी खनिज संपदा से भरपूर था, परिपूर्ण था और यहां से बालू का इस कदर उठाव किया गया कि आप मेरे पीछे इस पुल को देख सकते हैं। यहां अब मैं जो पुल की तराई में खड़ा हूं, यहां पर बालू नहीं है, केवल मिट्टी नजर आता है। पूरे के पूरे बालू को उठा लिया गया। और आप जो ये पिलर देख सकते हैं मेरे पीछे, आप देखिए इसकी दुर्दशा किस प्रकार से जो है खनन माफियाओं ने यहाँ पर की है। यहाँ का पूरा जो पुल के का जो पिलर है, उस पिलर के समीप से बालू और मिट्टी को पूरा उठा लिया गया है। और पूरा का पूरा जो पुल है, आप देख सकते हैं इसका पिलर, जबकि इसके पास से बालू को उठाना पुल की मजबूती के साथ खिलवाड़ करना है। आए दिन हम देखते हैं कि बिहार में पुल का गिरना बदस्तूर जारी है। बिहार में पुल आए दिन गिरता रहता है और उसके पीछे कारण ऐसे ही कारण होते हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ गेरुआ नदी पर, कि किस प्रकार से जो पिलर है, जो पुल का मुख्य पिलर है, उन पिलरों के पास से पूरा बालू उठाव कर लिया गया और इस पिलर को ऐसे ही रहने दिया गया। ये पुल अब निर्माण के दृष्टिकोण से इसे जब बनाया गया होगा तो ये पूरा पिलर मिट्टी या बालू में धंसा हुआ होगा। और पूरा बालू उठाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये खतरनाक स्थिति में पुल आ गया है। और कभी भी इस नदी में अगर बाढ़ आता है बरसात के समय में, तो इस पुल के गिरने का भी उतना ही खतरा है जितना खतरा हम आए दिन आजकल बिहार में देखते हैं पुलों के गिरने का। जैसा कि हम आए दिन आपको दिखाते रहते हैं कि बिहार में और झारखंड में किस प्रकार से सरकारी सह पर लूट होती है और ये जो फंड लूट का खेल है वो खेला जाता है, चाहे उसमें जनता की संपत्ति, राज्य की संपत्ति का कितना भी नुकसान हो जाए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए अभी आपको दिखाते हैं पुल के दूसरे पिलर को। हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं अंदर जाकर किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया है यह पिलर। किसी भी वक्त यह पुल गिर सकता है और यह पूरा का पूरा खेल आप देखेंगे कि सिर्फ बालू के उठाव के कारण जिन पिलरों को जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर होना चाहिए था, वो बाहर निकल गए और फलतः कमजोर कर दिए गए। आप देखेंगे कि पूरी तरह से यह पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसका जो पिलर है वह क्षतिग्रस्त हो चुका है और किसी भी वक्त यह पुल गिर सकता है। किसी भी वक्त यहां पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और यह जो पूरा खेल होता है, यह पूरा खेल शासन और सरकार के द्वारा जो अधिकारी दिए जाते हैं, जो अधिकारी होते हैं और सत्ता में बैठे कुछ लोग होते हैं, उनकी शाह पर यह पूरा खेल चलता है। जनता के पैसों की बर्बादी है पूरी तरह से। ये पुल जब भी इस प्रकार का निर्माण होता है, कोई निर्माण, तो वह हमारे और आपके दिए टैक्स के पैसों से होता है। और हमारे आपके दिए टैक्स के पैसों से जब सरकार इस प्रकार का पुल बनाती है तो उसके पीछे उद्देश्य यह होता है कि जनहित होगा, लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, आवागमन में लोगों को सुविधा होगी। लेकिन बालू के उठाव के चक्कर में यहां पर जो नदी में बालू था, जो कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तक था, जो प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके ऊपर तक कभी हुआ करता था, उस पूरे बालू को उठा लिया गया। नियमों की अवहेलना की गई। और देखिए किस प्रकार से ये पिलर कमजोर, आपको मैं हर पाए को दिखा रहा हूं, हर पाए के नीचे जो फाउंडेशन का पिलर है उन पिलरों को दिखा रहा हूं कि देखिए वो पिलर को बाहर निकाल दिया गया उठाव करके बालू का, और किस प्रकार से यह कमजोर हो गया है, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। आए दिन हम देखते हैं कि बिहार में पुल ढह जाते हैं, पुल बह जाते हैं, पुल भरभरा कर गिर जाते हैं। तो इसके पीछे कारण ऐसा ही होता है जैसा यहां गेरुआ नदी में आप देख रहे हैं कि यह पूरी तरह से जो बालू और रेत माफिया यहां पर थे, इन्होंने नियमों की अवहेलना कर यहां से बालू का उठाव किया। किसी भी पुल के पास से बालू का उठाव नहीं किया जा सकता है। एक निर्धारित मात्रा, एक निर्धारित सीमा होती है बालू के उठाव की, लेकिन यहां पर वो सीमा का कोई ध्यान नहीं रखा गया और बालू को बिल्कुल जड़ों से कोड़कर इस प्रकार से निकाल लिया गया कि नदी की तलहटी में अब बालू नहीं, रेत नहीं, केवल मिट्टी नजर आता है। यहां पर जो माफिया है उनकी तो
उनका लालच तो दिखता ही है, साथ ही जो सरकार और सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं जिनका यह कर्तव्य था यह देखना, चाहे वो खनन विभाग के अधिकारी हो, चाहे वो पुल निर्माण निगम के अधिकारी हो, जिन्हें इस पुल की सुरक्षा का ध्यान रखना था, खनन विभाग के अधिकारियों को यह ध्यान देना था कि कितनी मात्रा में बालू का उठाव हो, उन सबों ने आंखों को बंद रखा और उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह पुल कमजोर हो गया है। यह पुल किसी भी वक्त गिर सकता है। तो क्या अगर यह पुल किसी भी वक्त गिरेगा तो इसके ऊपर किसी के ऊपर कार्रवाई होगी? यहां पर अगर जनता अपनी जायज मांगों को लेकर आधे घंटे भी सड़क को जाम कर दे तो लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है कि आपने लोगों के आवागमन में असुविधा उत्पन्न किया। यहां करोड़ों रुपए के जनता के फंड को, सरकारी फंड को एक तो रेत माफियाओं ने लूटा और इस पुल को जब कमजोर कर दिया तो क्या किसी रेत माफिया, किसी अधिकारी के ऊपर अब वही कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी? जवाब मिलेगा नहीं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी अधिकारी के ऊपर ऐसी कर्तव्यहीनता और ऐसे भ्रष्टाचार के लिए कार्रवाई हुई हो, ऐसा दिखता नहीं। जबकि सरकारों को चाहिए कि उन अधिकारी और माफियाओं को चिन्हित कर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करे, ताकि अन्य जो लोग इस प्रकार के भ्रष्टाचार की गंगा में, भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगाने वाले अधिकारी हैं, उन्हें भी वो भी चेते, उनके मन में भी डर पैदा हो। लेकिन यहां पर सरकारें ऐसा करती नहीं दिखती। हां, यहां पर पूरा का पूरा पुल आपको दिखेगा कि कमजोर है। यह पुल कल की तारीख में भरभरा कर गिर जाएगा, फिर एक नए पुल का एस्टीमेट बनेगा और उसमें भी उसी प्रकार का फंड लूट होगा जैसा फंड लूट इस पुल को बनाने में किया गया और जैसा फंड लूट यहां से बालू उठाकर इस पुल को कमजोर करने में किया गया। यही बिहार और झारखंड की सच्चाई है। आए दिन हम आपको दिखाते रहते हैं कि किस प्रकार से यहां पर लूट मची है। पुल के पायों को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि किसी भी वक्त यह पुल गिर सकता है। इतना कमजोर हो चुका है इसका फाउंडेशन और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जनता हर दृष्टिकोण से भोगती है। चाहे वो कल को की तारीख में अगर पुल टूट जाएगा तो इसका कष्ट भी जनता ही भोगेगी, जिसे आवागमन में असुविधा होगी। यहां से इतना रेत का उठाव किया गया, इस कारण से सिंचाई में लोगों को, किसानों को परेशानी हुई होगी। अब इस नदी में पानी ऊपर नहीं आता होगा। हर तरह से यहां पर वही लोग कष्ट को झेलते हैं जो लोग की टैक्स देते हैं और जिनके टैक्स से अधिकारी और सरकार चलती है। धन्यवाद। गेरुआ नदी के पास हमें एक स्थानीय निवासी भी मिले। इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि नदियों की जो ये दुर्दशा है, ये दुर्दशा कब हुई, कैसे हुई और क्या जानते हैं ये इस नदी, गेरुआ नदी के बारे में। आपका नाम क्या है? टैरू रविदास। टैरू जी, ये बताइए कि ये जो नदी था इसमें बालू कहाँ तक हुआ करता था पहले? ये फील्ड बराबर है, ये जहाँ हम लोग खड़े हैं इतना दूर तक हुआ करता था बालू। और वो जो पूरा गहरा कर दिया गया तो पूरा खान के बालू निकाल लिया गया। पूरा खान करके बालू ठेकेदार निकलवा लिया, पूरा खान करके ठेकेदार निकलवा लिया। ये जो पिलर है, इसके पिलर के पास से भी बालू जो था उसको भी हटा लिया गया, उसको हटा लिया है। तो इससे आपको नहीं लगता है कि पुल जो है कमजोर होगा? पहले कहाँ तक था इसमें बालू? वो पिलर झलक रहा उतने पर। अच्छा, पिलर ऊपर तक था जी सर। और ये पूरा जो है सो निकाल लिया गया यहाँ से? पूरा निकाल लिया। तो कितना साल पहले ये सब यहाँ से बालू उठा? अच्छे हो गया 15-20 साल, लगभग 15-20 साल से बालू उठता रहा है यहाँ पे जी। और कितना साल से बंद है अभी? 20 साल या 2 साल से। पिछले 2 साल से यहाँ पे बंद है, अभी बंदोबस्ती नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं कि बालू माफियाओं ने इस नदी का क्या हाल कर दिया है। पूरा बालू उठा लिया, यहाँ तक कि इस पुल को भी कमज़ोर कर दिया गया। 2 राज्यों को जोड़ने वाला यह पुल अब इतना कमज़ोर हो चुका है कि किसी भी बरसात में, किसी भी बाढ़ में यह बह सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम बिहार के अन्य पुलों के बहने की खबर सुनते हैं, किसी दिन इस पुल की भी हम सुनेंगे कि बिहार और झारखंड को जोड़ने वाला एक पुल था जो बरसात में बह गया और जिसकी जिम्मेदारी बाढ़ को दे दी जाएगी। लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों को और उन जो माफिया हैं उनको छोड़कर हर किसी के जिम्मे इसका दोष मढ़ा जाएगा। लेकिन सिर्फ वो माफिया बचे रहेंगे और वो भ्रष्ट अधिकारी बचे रहेंगे जो इसके जिम्मेदार हैं। यही यहाँ की सरकारी कार्यप्रणाली है और यही उसकी बानगी है। गेरुआ नदी के किनारे से मैं बाबुल विवेक आपको यहाँ की स्थिति से अवगत करा रहा था और दिखा रहा था कि इस भ्रष्ट सिस्टम ने इस गेरुआ नदी का क्या हाल बना दिया है। बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद।